हम सभी वृंदावन। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों में प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन रासिन होंगे अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई यहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिणमी में जाकर नहाओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिका, बार बार घूम आप बद्रीनाथ जाओगे। कोटि बार के काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि जहां घूम आओगे। लेकिन होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्याम श्यामा के। मेरे वृंदावन जैसा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। वृंदावन जैसा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। और भैया मीरा जी तो वैसे भी अपनी राणा जी के महल को छोड़ करके वृंदावन पहुंच गई थी बांके बिहारी के लिए। तो आइए हम सभी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए इस अधिक मास के पावन पर्व पर एकादशी तिथि में पहुंचते हैं। कि टूट गए दुनिया के नाते एक शाम तुम्ही से नाता है। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, अब और न कोई भाता है। ना चाहूं हीरे मोती, हीरे मोती, ना चाहूं सोना चांदी। मैं तो अपने गिरवर की हो गई रे प्रेम दीवानी। छोड़ी राजधानी तेरी राणा, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना। ऐसे नहीं दो हाथों से। श्री राम हरि बोल। अपने गिरवर के आगे नाचूंगी गाऊंगी मैं। अपने गिरवर के आगे नाचूंगी गाऊंगी मैं। बिरहा की हूँ मैं मारी, छोड़ के
ये महल अटारी, मनमोहन की में प्यारी, दुनिया से होके न्यारी, लेके चल प्रेम का नजराना, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना। बिन रह ना पाऊं, इसको ये दर्द सुनाऊं, दर्शन बिन गिरवर के में कैसे ये जन्म बिताऊं, उनको ही सर्वस्व में माना, उनको तो वृंदावन जाना, उनको तो वृंदावन जाना, उनको तो वृंदावन जाना। अरे गिरवर के मन भाई, गिरवर मेरे मन भाया, मैं गिरवर के मन भाई, मीरा की नटनागर संग हो गई रे प्रेम सगाई, मीरा की नटनागर संग हो गई रे प्रेम सगाई, गिरवर के प्रेम में पायल, पैरों में बांध के पायल, नाचूंगी बन के पागल, चरणों में जीते हर पल, लौट के वापस नहीं आना, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना, ना चाहूं हीरे मोती, ना चाहूं सोना चांदी, मैं तो अपने गिरवर की हो गई रे प्रेम दीवानी, थोड़ी राजधानी तेरी राणा, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको वृंदावन जाना, मुझको वृंदावन जाना, मुझको वृंदावन ना चाहूं हीरे मोती, ना चाहूं सोना चांदी, मैं तो अपने गिरवर की हो गई रे प्रेम दीवानी, थोड़ी राजधानी तेरी राणा, मुझको तो वृंदावन जाना, मुझको तो वृंदावन जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज सभी ब्रजवासी वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदा नाम की तुलसी जो है उसका जो वन है उसे हम वृंदावन कहते हैं, और जहां पर बांके बिहारी का घर है उसे हम वृंदावन कहते हैं।
और भैया आज सभी, उस समय वृंदावन में मकान नहीं हुआ करते थे। आज तो आप देखोगे तो गाड़ी घुसने भी नहीं देते, इतनी भीड़ होती है वहां पर। सभी ने अपनी अपनी ब्रजवासियों ने बुग्गियों के नीचे रहना प्रारंभ कर दिया। आज कन्हैया ने मैया से गऊ चराने की अनुमति मांगी और भैया गऊ चराने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। आज बत्सासुर नाम का एक दैत्य बछड़े के रूप में आया और बछड़ों में आकर के मिल गयो। गोविंद ने बलराम को इशारों कियो और बाघों उद्धार करवा दिया। एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है बकासुर, बगुले के रूप में आयो और गोविंद ने बाघों भी उद्धार कर दिया। आज कंस ने एक जिस विचित्र राक्षस को भेजा है उसका नाम है क्या? अघासुर। अजगर के रूप में आया है। ध्यान देना, ये अघासुर कौन है? अघासुर कोई और नहीं है, अघासुर ही काल है हमारा। आकर के मुख फाड़ करके बैठ गया है और जैसे ही मुख फाड़ करके बैठा, लाला के सखाओं ने कहा देखिए भैया यहाँ गुफा वगैरह होगी, और जैसे ही गए मुंह फाड़ रखा है और उसमें जैसे ही सखाओं ने प्रवेश किया उसके साथ में बछड़े भी चले गए। कन्हैया जी ने सोचा जब ये चले गए तो मेरा यहाँ रहना भी बेकार है। तब आज भैया कन्हैया जी भी जैसे ही घुसे, अघासुर ने मुख बंद कर लिया। अब लाला के सखाओं का दम घुटने लगा, श्वास रुकने लगी। तब उन्होंने भगवान कन्हैया जी से कहा लाला हमें बचाओ, लाला हमें बचाओ, लाला हमें बचाओ। तब कन्हैया जी ने अपने शरीर को इतना फुलाया है, इतना फुलाया है कि उस अघासुर का उद्धार कर दिया। भैया ये जीवन की सच्चाई है। जब तक अघासुर ने, काल ने मुख फाड़ रखा है तब तक हम जीवित हैं, और जैसे ही काल के मुख में प्रवेश करते हैं, बंद कर लेता है, हम मर जाते हैं। इसीलिए अगर इस काल से बचना है तो उन सखाओं ने किसको याद किया था? अगर काल से बचना है तो उन सखाओं ने किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को। तो तुम भी भगवान श्री कृष्ण को याद करो। अगर उस काल से बचना है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो उस गोविंद के नाम का स्मरण करो। प्रेम से बोले श्री राधे। अब सभी ने कहा लाला भैया चलो कलयुग कर लेते हैं, भूख लग रही है। तो कन्हैया जी कहने लगे आज तो हम मधुमंगल के यहाँ का प्रसाद पाएंगे। मधुमंगल उसी पूर्णमासी पुरोहिताइन का बालक है। दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास, मैया आज पहली बार मेरे लाला ने मेरे घर का कुछ मांगा है तो जो है वो दे दो। पूर्णमासी पुरोहिताइन के घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उसने कहा देख लाला आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अपने लाला से कह दियो जब मैं कल कमा करके लेके आऊंगी तो उसको दे दियो। मैया तू तो जाना ही है हमारे लाला को, है तू तो जाना ही है हमारे लाला को कि जब आज चाहिए तो आज ही चाहिए। तो भैया 8-10 दिन पुरानी कड़ी रखी थी मटकी में, सोचा वो रखी उसी को ले जा। और जैसे ही लेकर के गए, फिर मधुमंगल जैसे ही लाला के नजदीक पहुंचा है, प्रेम से बोलिए श्री राधे। सोचा ये 7-8 दिन पुरानी है, 7-8 दिन पुरानी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कड़ी